ओ सिया राम जय जय राम, ये बोले राम सिया राम जय जय राम, कैसे करम करो विद्वाना, मन राखो जगत पाल सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कर से कर्म करो विदनाना, इन हाथों से नाना प्रकार के कर्मों को करते चलो, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगा के रखो। इसी को कहते हैं भक्ति। संसार में अगर हम कर्म छोड़ करके भक्ति करना चाहें तो नहीं कर सकते, ध्यान रखना, क्योंकि इस मनुष्य को संसार में कर्म करने के लिए स्वतंत्र बनाया है, स्वतंत्रता दी है ईश्वर ने। एक बार भाव से बोलो ना सभी, राधे राधे। भगवान ने सभी को स्वतंत्रता दी है कर्म करने के लिए। भगवान ने लिखा भी, भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करते उनका तो ध्यान मैं भी नहीं रखता। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान भी कहना चाहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं ही दूंगा, लेकिन तू पहले कर्म कर। कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं कहा, हाथों से नाना प्रकार के कर्म करते चलो और मन भगवान के चरणों में लगा के रखो। एक बात बताएं, ये जो गोपियां हैं ना, गोपियां हैं, इन्होंने कोई बहुत बड़ी भक्ति नहीं की है। ऐसा लिखा है कि महाराज ये तो कई कई दिन तक नहाती भी नहीं थी, पशु पालन करते थे, गोबर मिट्टी, वही गायों का दूध, वही घड़े मिट्टी के सिर पर रख करके बाजारों में बेचने के लिए मथुरा में गलियों में घूमती थी बेचारी, इसी से तो जीवन चलता था। लेकिन मन ऐसा भगवान में रमा हुआ था, कर्म कोई नहीं था, कर्म तो संसार के लिए ही करती थी, लेकिन मानो श्वास लेती थी तो वो कृष्ण के लिए। आंखें खुली हैं, दही की मटकी सिर पर रखी है और मथुरा की गलियों में बाजारों में उसको बेच रही है। और पता है क्या चल रहा है कि कोई दही ले लो, कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो, ऐसे आवाज लगा रही है। लेकिन कभी कभी जब मन भाव विभोर होती थी तो मन में कृष्ण का दर्शन है तो निकलता था उनके मुख से कि कोई कृष्ण ले लो, कोई श्याम ले लो, कोई माखन ले लो। फिर ध्यान आता था, मैं क्या कह रही हूँ, दही बेच रही हूँ कि कृष्ण को बेच रही हूँ। ये होती है भक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते हुए भगवान का भजन करना है। भाव से बोलो ना एक बार, राधे राधे। बहाने मत बनाया करो कि हमारे पास में समय नहीं है। अरे भैया, समय तुलसीदास जी ने भी नहीं कहा, ना सुखदेव जी परिचित को बता रहे हैं। क्या लिखते हैं, कर से करम करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपाल धाम। मन वहां उनके चरणों में लगा के रखना है। अच्छा एक बात बताएं, देखो अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो इसमें ये मत समझना कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये भगवान पे एहसान कर रहे हैं। नहीं नहीं, कभी ऐसा अहम मत पालना, कभी दिखावा मत करना, कभी पड़ोसी को जाके मत बताना कि मैं 10 नाला नहीं फेर लेता तब तक मैं पानी भी नहीं पीता।
कभी मत बताना कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा तो ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम परमात्मा को याद कर सके। ध्यान से सुनना, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला? केवल उनकी याद करने के लिए, केवल और केवल उनकी याद करने के लिए। अगर हम उनकी याद इस मनुष्यों में कोई अंतर नहीं, फिर हमारा जीवन कैसा? जैसे हम खा और कमा रहे हैं, बस इसी में जीवन खपा रहे हैं, ऐसे ये पशु भी है। पशु भी तो यही करते हैं, खाना और बस कमाना, बच्चे पैदा करना। अगर हम मनुष्य जीवन का लाभ भगवान की याद करके नहीं उठा पा रहे हैं तो हमारा जीवन भी पशुओं जैसा है। हमारा जीवन तो इसीलिए मिला हमें कि हम परमात्मा को याद कर सकें। लेकिन बात कब बनेगी जानते हो? बात जब बनेगी जब परमात्मा को हमारी याद आ जाएगी। और जिस दिन उस परमात्मा को हमारी याद आ गई, भगवत प्रेमियों, हमारी जो परसों की बिगड़ी हुई है वो सब किस्मत बदल जाएगी। और अगर हम परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं, काम करते हुए भजन करते हैं, तो विश्वास रखना कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, और कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बिठाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। आंसू पहुँच कर मुझे दिल लगाएगा, आंसू पहुँच कर मुझे दिल लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मुझे लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे दिल लगाएगा, बनोना कठोर
जय